इनमें से कुछ गीत जो है, कुछ हिम्स बहुत ईश्वरीय लोगों ने लिखे थे, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है मेरे मसीही जीवन में। सारे 62 वर्ष जब मैं एक मसीही रहा हूँ, नया जन्म पाया हुआ मसीही, और मैं उनको याद से जानता हूँ, मैंने उसको याद कर लिया है मेरे मेमोरी में, और अलग अलग समयों पर उससे मेरी सहायता होती है। कई कई अद्भुत गीत जो ईश्वरीय लोगों ने लिखे थे, और कई बार मैं पाता हूँ मसीह और कलीसियाओं में भी वो ज़्यादा ध्यान उस संगीत पर देते हैं, म्यूजिक पर देते हैं, मेलोडी पर, धुन पर, शब्दों से भी अधिक। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि आप कोशिश कीजिए याद करना, जैसे हम बाइबल के कुछ वचनों को याद करते हैं। सचमुच कुछ अच्छे गीत है, हम सब कुछ तो नहीं याद कर सकते, पर कुछ पर कभी कभी मैं कुछ पद याद करता हूँ, या एक आधा कुछ वाक्य याद करता हूँ, एक गीत के, एक हिम के, जो पुराने गीत है और जो बार बार मेरे मन में आते हैं, और अलग अलग समयों पर वो मेरी सहायता करते हैं, विशेषकर दबाव के समय में। एक गीत से एक शब्द आता है, एक वचन आता है जो हमारे हृदय में आकर हमें आशीष दे सकता है। क्या आप जानते हो, बाइबल कहता है, बाइबल बताती है, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले आखिरी बात जो उसने की, रोटी तोड़ने के बाद उसके शिष्यों के साथ, वो थी एक गीत गाना। आप इसको पढ़ते हो सुसमाचारों में। जस उसने ये कहने के पहले कि आइए हम गत्सेमनी बाग में जाए, उसने एक गीत गाया, एक भजन गाया उस क्रूस पर जाने के पहले, जस्ट उसके कुछ समय पहले। क्यों ऐसा? क्या वो एक ऐसा उदाहरण है जिसके पीछे हमें भी चलना है? जरूर। यीशु मसीह वो हमारा उदाहरण है, और उस क्रूस पर जाने से पहले अगर जिस बात से उसको सामर्थ मिली वो था एक गीत गाकर, एक भजन गाकर, तो फिर वो एक बहुत उत्तम उदाहरण है हमारे लिए। मैं आपको बताता हूँ, उसने मेरी सहायता की है अलग अलग परिस्थितियों में, परीक्षा के समय में, दबाव के समय में। एक गीत जो मेरे मन में था, याददाश्त में था, जो मेरे मन में आता है, पवित्र आत्मा हमें ना ही बाइबल को याद दिलाता है, बाइबल के वचनों को, पर कभी कभी गीत जो ईश्वरीय लोगों ने लिखे, भजन संहिता को ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, वो पुराने नियम के गीत संग्रह था, और उनमें से कई वो लोग गाते थे पुराने नियम के समय में। पर नए नियम के जो गीत है जो ईश्वरीय लोगों ने लिखे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है भजन संहिता से भी, क्योंकि वो नई वाचा को नहीं जानते थे। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप ये करें, ये आदत लगाए कि कुछ ज्यादा चुनौती देने वाले शब्द है किसी गीत के, उसको याद कर ले, जो हमें याद दिलाते हैं ना केवल इस बात के कि हमारे उद्धारकर्ता ने हम वो हमारी देखभाल करेगा, पर वो हमें प्रोत्साहन देगा, सांत्वना देगा परीक्षा में, पर ये याद देते हुए कि ये संसार बीतने वाला है। उदाहरण के स्वरूप पर ये जो आप याद कर सकते हो, दुनिया और उसकी वाहवाही के लिए मैं मृत हूँ, सभी उसके रीति रिवाज, फैशन, कानूनों के लिए मैं मृत हूँ, उन लोगों के लिए मैं मृत हूँ जो दीन क्रूस से बैर रखते हैं। इतना मर जाना चाहता हूँ कि कोई इच्छा मेरे अंदर ना आए, वो अच्छी दिखे या बड़ी दिखे, या लोगों के सामने मैं बुद्धिमान सुनूं, सिर्फ मैं अपने प्रभु के आंखों में अच्छा दिखना चाहता हूं। ये शब्द है, कई बार इन्होंने मुझे चुनौती दी है, कई बार, और ऐसे कई अलग शब्द, और मैं आपको उनके ऐसे कई शब्दों के विषय में बता सकता हूं। पर हमारे विषय की ओर मुड़ते हुए, कैसे हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं, बहुत बहुत जरूरी। कई वर्षों के लिए लोग बात कर रहे हैं कौन से चिन्ह है जो प्रभु के आगमन को दर्शाते हैं। अकाल है, भूकंप है, पर अकाल और भूकंप तो इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष से होते आए हैं। पर यीशु मसीह ने कहा आखिरी दिन में काफी ज्यादा होंगे, वो सच है। जंग होंगी, लड़ाइयां होंगी, और लड़ाई की अफवाहें होंगी, और 2000 वर्षों के लिए लड़ाई थी। पर आज बहुत ज्यादा आतंकवाद है इस संसार में, इसके पहले ऐसा कभी नहीं था इन 2000 वर्षों में। इन दिनों में कोई राष्ट्रपति जो है वो बिना सिक्योरिटी का चल नहीं सकता। मुझे याद है उन दिनों जब मैं दिल्ली में जीता था, मैं एक जवान था, 15 वर्ष का लड़का था, और मैं देखता था राष्ट्रपति जो थे वो वहीं से चल के जाते थे, मेरे सामने कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। और ये 1955 की बात है। कितना संसार बदल गया है।
और इसलिए आज बहुत ज्यादा आतंकवाद है और चीजें बुरी हो जा रही है इस क्षेत्र में। पर किसी भी बात से अधिक अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने खुद क्या कहा, जो मूलभूत बात होगी जिसके विषय में हमें सतर्क रहना है प्रभु के आगमन के विषय में, वो बहुत अलग है और मैं कुछ समय में उसको आपको बताऊंगा। पर एक दूसरी बात जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, विशेषकर एक जगह लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि एक ऐसे बीमारी मनुष्य जाति पर उंडेल दी गई, इस पृथ्वी पर उंडेल दी गई, माफ कीजिए, कि 1/3 लोग मर गए उन महामारियों की वजह से। आप इसको पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य उसके 16वें अध्याय में। ऐसे महामारियां जो इस पृथ्वी पर आए, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो अभी की महामारी है जो संसार पूरा भर गया है, जैसे इतिहास में, संसार के इतिहास में जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई महामारी नहीं हुई है आज तक जैसे इस कोविड-19 के जैसे, जिसने पूरे संसार को घेर लिया है। हर एक देश में वो फैली है और लोग मर गए हैं सब जगह। क्या ये एक चिन्ह है कि हम अंत के पास नजदीक जा रहे हैं? हम बीमारी में आनंद नहीं मनाते, एक महामारी में हम आनंद नहीं मनाते, जैसे हम अकाल या भूकंप या लड़ाइयों में आनंद नहीं मनाते। पर यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें होंगी। और अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो, यद्यपि हम इन बातों में आनंद नहीं मनाते, हम इन बातों के आगे देखते हैं हमारे उद्धारकर्ता के और जो वापस आ रहा है, और जब हम उसके विषय में सोचते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप एक मसीही हो वो ये है कि आपको तैयार रहना है। और ऐसे कई बातें हैं, कई जगह हैं जहां यीशु मसीह ने कहा सुसमाचारों में और बाइबल में, अन्य जगह है जहां प्रेरित चिट्ठियां लिखने वाले बताते हैं कि हर एक व्यक्ति तैयार नहीं होने वाला, कुछ लोग बाहर रह जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। मैं उसी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मत्ती उसका 25 अध्याय, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान देकर हम इसको पढ़े। मत्ती 25 उसका पहला वचन, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। उस कहानी के अंत में 5 जो कुंवारियां थी वो उस दूल्हे के साथ अंदर न जा पाई उस विवाह के लिए, वो दरवाजा बंद कर दिया गया, हम पढ़ते हैं 10वें वचन में। और उसको याद रखिए, और इस बात को याद करते हुए हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्या ये 5 कुंवारियां हैं और 5 वेश्याएं हैं? नहीं, वहां 10 कुंवारियां हैं। प्रकाशित वाक्य 17 और 21 में आप बड़ी वेश्या के विषय में पढ़ते हैं। वो है आत्मिक वेश्या, उसको बेबीलोन कहा गया है। वो एक झूठी मसीहत है या झूठी कलीसिया जो ये दावा करती है कि उसकी सगाई, उसकी मंगनी अपने दूल्हे मसीह के साथ हुई है, पर दूसरे मनुष्य के साथ वो समय बिताती है जो संसार है। वो है बेबीलोन। अगर आप ये दावा ना करो कि आप मसीह के साथ आपकी मंगनी हुई है, तो आप नए जन्म नहीं पाए हो, तो फिर आप व्यभिचारिणी नहीं हो सकते। ये तभी है अगर एक स्त्री की एक पुरुष के साथ मंगनी हो चुकी है और फिर वो दूसरे मनुष्य के साथ हो, फिर वो एक वैश्या कहलाएगी। पर अगर उसकी मंगनी हुई ही नहीं है, वो एक कुंवारी है, फिर वो किसी के प्रति भी अविश्वास योग्य नहीं है। अगर वो किसी और के साथ जाए तो वो अविश्वास योग्य नहीं है। आप अविश्वास योग्य हो सकते हो मसीह के प्रति सिर्फ तभी अगर आप एक मसीह हो। और इसलिए जो मसीह नहीं है, गैर मसीह धर्मों में, वो कभी बेबीलोन का हिस्सा नहीं हो सकते। इस धार्मिक वैश्या का वो हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मसीह के साथ मंगनी नहीं हुई है। वो ये दावा भी नहीं करते कि मसीह उनका प्रभु है। और इसलिए वो जो प्रकाशित वाक्य 17 में जो वचन है, बड़ी वैश्या, वो विशेषकर उन लोगों के विषय में जो कहते हैं कि वो नया जन्म पाए। नामधारी मसीह लोग भी वहां नहीं है, क्योंकि नामधारी मसीह वो सिर्फ नाम के लिए आते हैं। वो नाटक कर रहे हैं कि उनका मसीह के साथ उनकी मंगनी हुई है, वैसा नहीं है। पर कुछ लोग जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में अपने जीवन को मसीह को दिया और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है, वो एक मंगनी थी, एक सगाई थी, वो विवाह नहीं है। हम प्रकाशित वाक्य 19 में पढ़ते हैं, विवाह तब होगा जब यीशु मसीह वापस आएगा, पर वो एक मंगनी थी। आप क्या सोचोगे एक ऐसे लड़की के विषय में जो लापरवाह होकर किसी मनुष्य से
मंगनी करती है और उसकी कोई दिलचस्पी नहीं उससे विवाह करने में, फिर वो एक वेश्या कहलाएगी। एक व्यक्ति, हम मंगनी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक जब लड़की कहती है मैं इस पुरुष से शादी करना चाहती हूँ, तो वो विवाह के प्रति देखती है। और जब आपने मसीह को अपना जीवन दिया, वो एक सगाई, एक मंगनी की तरह था। आपने कहा कि मैं इस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ और मैं विश्वास योग्य होना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं, क्या एक स्त्री करती है, उस सगाई से लेकर विवाह के बीच के समय में वो एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं हर बार, क्योंकि वो विवाह के लिए देख रहे हैं कब उनकी शादी होगी। आप ये नहीं देखते कि वो स्त्री दूसरे पुरुषों से बात करती है, वो लड़की, वो ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बात करती है जिससे उसे मंगनी हुई है। और क्या मसीह होने के नाते आपका ये गुण है कि आप ज्यादा हर दिन यीशु प्रभु से बात करने में ज्यादा व्यस्त हो, और दूसरी आकर्षित बात, मतलब जो संसार है उनसे ज्यादा? वो है एक चिन्ह कि आप आत्मिक रीति से कहाँ हो आज। और यहाँ 10 कुंवारियां हैं, उनमें से कोई भी वैश्या नहीं है, पर वो मूर्ख कुंवारियां थी और बुद्धिमान कुंवारियां थी। और उनमें क्या फर्क था, बहुत जरूरी है यह समझना, क्योंकि हम आखिरकार पढ़ते हैं 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाई। दरवाजा बंद कर दिया गया और वे बाहर से चिल्लाने लगी, हमारे लिए खोल दीजिए, मत्ती 25:11। और प्रभु उनसे कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब मेरे पास तुम्हारे साथ ये व्यक्तिगत संबंध नहीं है। और ये अलग है जो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 में, ये इस बात से अलग है मत्ती 7:23 में, कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। ये उन लोगों में आखिरी दिन कई लोग मेरे पास आएंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, ये किया, प्रचार किया, हमने दुष्टात्माओं को निकाला। और वो कहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। हमें बाइबल को ध्यान से पढ़ना है। मैं तुम्हें नहीं जानता, इसका मतलब तुम्हारा मेरे साथ संबंध नहीं था। आप बस जाकर प्रचार कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, और यीशु के नाम में बड़ा सामर्थ है, पर आपका मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं था। पर यहां यीशु कह रहा है, वो ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। उसमें एक अंतर है, एक फर्क है। एक पीछे फिसला हुआ व्यक्ति है जो पहले कभी उसका नया जन्म हुआ था। क्यों वो पीछे फिसल गया? क्योंकि उसने मसीह जीवन को बहुत हल्के से लिया। मैंने प्रभु को स्वीकार किया है, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, मुझे दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। 25 वर्ष पहले मैंने अपना जीवन मसीह को दिया, मैंने एक डिसीजन कार्ड पर हस्ताक्षर किए, मैं कलीसिया बार बार जाता हूं। ऐसे कई लोगों ने किए हैं जो बहुत पीछे, बड़े पीछे फिसलने वाले आज इस पृथ्वी पर हो सकते हैं, बैकस्लाइडर्स हो सकते हैं।